अरमगान के तशद्दुद से जख्मी होने वाली लड़की जुमा के अस्पताल पहुंचने के मामले की तहकीकात जारी। अस्पताल पहुंचने वाले पुलिस अफसर को एसएसपी साउथ महरोज अली ने तलब किया था। डीआईजी साउथ असद रजा ने बताया कि वाक़े से मुतालिक सब इंस्पेक्टर न्याज का बयान ले लिया गया है। सब इंस्पेक्टर न्याज दरख्शां थाने में तैनात था और 15 मददगार की इतला पर अस्पताल पहुंचे थे और जख्मी हालत में पहुंचने वाली लड़की जुमा का वालिद भी अस्पताल पहुंच चुका था। डीआईजी साउथ ने कहा कि मुतासरा लड़की अब भी चाहे तो मुकदमा दर्ज करा सकती है। तफसीलात अनुषा जाफरी से लेंगे। अनुषा बताइएगा। अनुषा हमारे साथ मौजूद होंगी। आपको बताते चलें कि अरमगान के तशद्दुद से जख्मी होने वाली लड़की जुमा के अस्पताल पहुंचने के मामला की तहकीकात जारी हैं। बताइएगा अनुषा। अरमगान के तशद्दुद से जख्मी होने वाली जुमा के अस्पताल पहुंचने का मामला है। अस्पताल पहुंचने वाले पुलिस अफसर को एसएसपी साउथ महरोज अली ने तलब किया था। डीआईजी साउथ असद रजा ने मौक़िफ़ दिया है कि वाक़े से मुतालिक सब इंस्पेक्टर न्याज का बयान जो है वो ले लिया गया है। पुलिस अफसर न्याज रक्षा थाने में तैनात था। 15 मददगार की इतला पर पुलिस टीम अस्पताल पहुंची थी। जख्मी हालत में पहुंचने वाली लड़की जुमा का वालिद भी अस्पताल पहुंच चुका था। पुलिस और अस्पताल की जानिब से जो मुतासरा लड़की को जिला अस्पताल मुंतकिल करने का कहा गया। कानून कार्रवाई के लिए जो मेडिकल करवाने का कहा। जुमा के वालिद ने किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया, जबकि डीआईजी साउथ असद रजा ने कहा है कि मुतासरा लड़की को बजाय अस्पताल ले जाने के वो घर ले गए। डीआईजी साउथ ने ये मौक़िफ़ दिया है कि मुतासरा लड़की अब भी जो है तो मुकदमा दर्ज करवा सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार अरमगान मुनशियात की दुनिया का पुराना खिलाड़ी निकला है। 2 मुकदमात का रिकॉर्ड सिटी 21 ने हासिल कर लिया। अरमगान 8 साल से वीट मंगवा कर नशा कर रहा था। अदालत का अरमगान को 18 मार्च को बजरिया वीडियो लिंक पेश होने का हुक्म। बात करेंगे जवाद आसिफ से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, ये मुलजिम अरमगान मंशियात के दौरान दुनिया का पुराना खिलाड़ी निकला है। अरमगान के खिलाफ दर्ज मंशियात के 2 मुकदमात का रिकॉर्ड सिटी 21 ने हासिल कर लिया है। मुकदमात में इंकशाफ हुआ है कि मुलजिम अरमगान 8 सालों से वीट मंगवा कर नशा कर रहा है। चालान के मुताबिक अप्रैल 2019 को गैर मुल्की पोस्ट से अरमगान के नाम पर एक पार्सल पाकिस्तान पोस्ट आया था, जिसे मशकूक समझकर खोला गया तो वीट बरामद हुआ। पार्सल अरमगान के डीएचए फेस के पते पर मंगवाया गया। केस में पहले से गिरफ्तार और जेल में था, जिस पर जो है मुलजिम को मलिर जेल से मई 2019 में गिरफ्तार किया गया था। जबकि चालान में ये भी बताया गया कि मुलजिम अरमगान 1 जुलाई 2017 से 24 अप्रैल 2019 तक 9 पार्सल मंगवा चुका है और ये पार्सल अपने और अपने वालिद कामरान असगर कुरैशी के नाम पर मंगवाए गए थे। जबकि चालान में ये भी बताया गया कि मुलजिमान पोस्ट इलाके में कायम कैफों और पार्टियों में नशा करते हैं, जिस पर इंसदाद मंशियात अदालत ने मुलजिम अरमगान को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म दिया है। अदालत ने हुक्म दिया कि मुलजिम अरमगान को इस मंशियात 6 साल पुराने मंशियात केस में 18 मार्च को पेश किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल के बाद डिफेंस के रिहायशियों ने आला हुकाम को खत लिख दिया है। मुलजिम अरमगान के वालिद के खिलाफ डीएचए रूल्स की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। हालिया वाक़यात की वजह से डीएचए के रिहायशियों को सिक्योरिटी खदशात लाहक हो गए हैं। खत का मतन, खत के जरिए मुतालबा किया गया है कि अरमगान के ज़रिए इस्तेमाल बंगला नंबर 35 के असल मालिक को सामने लाया जाए। बात करने के लिए उसामा मलिक ने हमें ज्वाइन किया है, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल मूसा, देखें, ये मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस है। उसके बाद जो है वो डिफेंस के रिहायशियों ने जो है वो अब आला हुक्काम को खत लिख दिया है कि डीएचए रूल के खिलाफ वर्जी करने पर अरमगान और उसके वालिद कामरान असगर कुरैशी के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। खत में जो है वो मौके पर इख्तियार किया गया है कि हालिया वाक़यात की वजह से डीएचए के रिहायशियों को सिक्योरिटी खदशात जो है वो पैदा हो गए हैं। अरमगान के जेर इस्तेमाल बंगला नंबर जो 35 है, जो खैबान मोमिन में वाक़िया है, उसके असल मालिक को जो है वो सामने लाया जाए। अरमगान के वालिद कामरान असगर कुरैशी से भी जो है वो बंगले को खाली करवाया जाए। और खत में यह भी मौके पर इख्तियार किया गया है कि अरमगान के जेर इस्तेमाल बंगले में मुतादिद बार जो है वो हवाई फायरिंग के वाक़यात पेश आए हैं, जिसकी वजह से इलाके में खौफ और हिरास की जो है वो फिजा फैल जाती है। 2023 से 2024 के दौरान बंगले में गैर कानूनी तौर पर शेरों को भी रखा गया था। अरमगान कुरैशी जो है वो 100 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखता था, जिसके बायस जो है जब वो इलाके में निकलता था तो खौफ और हिरास फैल जाता था। अरमगान अपने गार्ड के जरिए खवातीन और घरेलू मुलाजमीन जो है वो इनको हिरासत करने में भी मुलव्विस है। खास में ये भी मौके पर इख्तियार किया गया है कि 8 फरवरी को बंगले में जब अरमगान और पुलिस के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसमें फायरिंग के तबादले के बाद जो है वो
दीगर रिहायशी जो है वो डिफेंस के अपने घरों में महसूर हो गए तो उनको शदीद जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ा था। उसामा, ये बताइएगा कि जिस तरह की खबरें आ रही हैं उससे हम देख रहे हैं कि कई साल से इनकी हरकतें मशकूक थी, तो क्या इससे पहले कोई शिकायत नहीं की गई, कोई खत नहीं लिखा गया डीएचए की रिहायशियों की तरफ से? मूसा, ये कोई एक पहली वारदात नहीं है। इससे कबल भी जो है ये मुख्तलिफ डिफेंस के एरियाओं में ही वारदातें ये कर चुका है। किसी को कभी टायर पंचर किसी का कर दिया फायर मार के, लेकिन डीएचए के लोग भी जो है वो भी इलाका मकीन खौफ और हिरास थे, क्योंकि जब ये घर से निकलता था तो 30 से 35 गार्ड लेकर निकलता था। अगर कोई इसको कुछ कहता था तो उसको धमकी दे देता था। इसने जो है सिर्फ एक बंगला नहीं, इसके अलावा भी जो है वो 2-3 बंगले और किराए पर लिए हुए थे जहां पर ये गैर कानूनी सरगर्मियां चला रहा था। पुलिस भी जो है वो इसके साथ कहीं ना कहीं मुलव्विस थी, और ये कुछ भी अगर कोई इसके खिलाफ कार्रवाई करता था तो ये उसके खिलाफ और मजीद उसको डराता था, धमकाता था, उसको धमकियां देता था। लेकिन अब जब ये पुलिस इसमें मौकिफ में मुख्तफा कत्ल केस हुआ है, अरमगान जब गिरफ्तार हुआ है, तब डीएचए के दीगर जो मकीन है उनकी जानिब से आला हुक्काम, डीजी रेंजर्स, पुलिस और दीगर जो हुक्काम है उनको खत लिखा गया है कि अब इस घर को जो है वो खाली करवाया जाए, और दीगर भी जो है मौके पर इख्तियार किया गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अभी आप हमारे साथ रहिएगा।